राधे राधे प्यारे बच्चों। नॉलेज अकाउंट क्लासेस आपका स्वागत करता है। और जैसे कि मुझे लगता हो आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बोर्ड्स का टाइम आ रहा है और मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक कंसिस्टेंसी के साथ तगड़ा पढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है कि आप ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और टॉपर बन के दिखाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th का ही है, क्लास 10th का ही टॉपिक है। जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अगर एपी की जानने की कोशिश करूं कि एपी क्या होता है, तो एपी एक सीक्वेंस होता है जो कि हमें बताता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज कांस्टेंट। एपी वो एक सीक्वेंस होता है जो कि डिफरेंस मतलब जो एक सीक्वेंस में डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सीरीज लूं 1 3 5 7 9 11, जैसे मैंने ये बोला, तो ये एक सीरीज है जिनका डिफरेंस जो है, इनके बीच का डिफरेंस देखा तो 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 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 2 है। तो वो एपी एक वो सीक्वेंस होता है जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब डिफरेंस इधर इनके बीच भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि एपी क्या होता है। एपी वो सीक्वेंस होती है जिसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? एक वो सेट ऑफ नंबर होता है जो कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहता है। किस ऑर्डर में? डेफिनेट ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू 100, तो ये एक सीक्वेंस है कि एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट को ही हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तीसरी बात, फाइनाइट एपी की बात करूं कि फाइनाइट एपी क्या होता है, तो फाइनाइट एपी क्या होता है? एपी हैज लिमिटेड टर्म्स। अगर एपी में लिमिटेड टर्म्स में आपको दिए गए हैं तो वहां पर फाइनाइट एपी होती है। क्या होती है? फाइनाइट एपी। अगर आपको एपी में लिमिटेड टर्म्स दिए गए हैं तो वो फाइनाइट एपी होती है। और इनफाइनाइट एपी, एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट एपी। अब जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें एपी के, तो जनरल फॉर्म जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, इनके बीच का जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो कैसा निकलेगा? कांस्टेंट निकलेगा। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि एपी में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब जब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो कांस्टेंट होगा। तो यहां तक की जो एपी दी गई है ये तुम्हारा क्या है? ये एक इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स और एक्सटेंड होते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी बात, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी अप टू ए एन, तो यहाँ पर आपको एक लास्ट टर्म दिया गया है जिसकी वजह से हम इस चीज को फाइनाइट एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी हम इसको बोलेंगे। तो आपको बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिप्ले कर देता हूं कि एपी क्या होती है। एपी वो सीक्वेंस, नंबरों का सीक्वेंस होता है जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसको हम एपी बोलते हैं। सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर को बोलते हैं जो कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होता है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। फाइनाइट एपी जिनमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। और इनफाइनाइट एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं किसी एपी के, वो होता है क्या? इनफाइनाइट एपी। इसके बाद जनरल फॉर्म के बारे में बताया। जनरल फॉर्म फॉर एग्जांपल ये एक तरह की इनफाइनाइट एपी है और ये तुम्हारी एक तरह की फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म दिया गया इसलिए फाइनाइट एपी है। इसका कोई लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इसलिए इसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि जनरल टर्म एपी का क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो है वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका जनरल टर्म है। एपी का हमारे जनरल टर्म है, जहां पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, जो ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मतलब ये जो है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एन को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ए एन जो ये दिया गया है ये हमारा लास्ट टर्म होता है, डिनोट करते हैं, और डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया आउटपुट इसका? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की अगर मैं बात करूं तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम के लिए हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर एस एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म जैसे अल्टीमेटली आपको दिया गया हो डायरेक्टली, तो आप इसका इस फॉर्मूले का भी यूज करके सम निकाल सकते हो किसी एपी का। एल इक्वल्स टू यहाँ पर लास्ट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया
तो यहाँ पर जो ए है ना बेटा, जो ए होता है वो एपी का पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट टर्म। यहां से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखना सेकंड टर्म जो होता है एपी का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म तुम्हारा 3 है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है, तो 3 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा, t इक्वल्स टू 2। अगर मैं यही इसी क्वेश्चन में तुमसे बोलूं कि बेटा an टर्म निकालो, an टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला an टर्म का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगेगा। अगर आपको an निकालना तो a आपने क्या निकाला 1, n की वैल्यू आपको निकालनी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 का है। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकालोगे, an इक्वल्स टू 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 का इसमें 2n टाइम्स 2n हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2, तो यहां से तुम्हारा जो an टर्म निकल के आएगा वो आएगा 2n माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने आपको निकाला कि nth टर्म अगर एपी का आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा। तो हमने आपके लिए एक एग्जांपल लिया 1 3 5 7 9 11, जहां पर a जो है वो पहला तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, d, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले में रखा क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारे पास 1 है जो कि आपने देखी, n माइनस 1 इंटू डी, डी आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 रखा। इसके बाद इसको सॉल्व किया, 1 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2n और 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो an की वैल्यू तुम्हारी 2n माइनस 1 आ जाएगी। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है, तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। आपको एपी दी गई है, उसका 10वां टर्म आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, 10वां टर्म अगर आपको निकालना है तो एपी में आपको जो पहला टर्म दिया गया है, ए इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ए इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको, 2 दिया गया है। यहां से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, जहां पर डी इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 7 माइनस 2 कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो डी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई। अब क्या करोगे आप, अब यहां से आपको 10th टर्म निकालना है एपी का, क्या निकालना है, 10th टर्म, मतलब हमें a10 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यही तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से क्या करोगे आप, सॉल्व कर लोगे। an की वैल्यू आपके पास कितनी है, an आपको फाइंड आउट, n की वैल्यू आपके पास 10 दी गई, उन्होंने बोला ना 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो a10, a की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू आपके पास 10 है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, इंटू 5 हो जाएगा बेटा, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई 47। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या आ गई 47, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी का आपका 10वां टर्म निकालना है, जहां पर आपको एपी 2 7 12 दी गई है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस निकाला तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 किया तो 5 आ गया। यहां से an की वैल्यू मतलब जो जनरल टर्म होता है एपी का वो हमने यहाँ रखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a10 की वैल्यू में 10th टर्म निकालना है तो रख दिया, a जो कि आपके पास 2 दिया गया है, n आपको n दिया गया, n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाया, 10 माइनस 1 9 आ गया, 9 इंटू 5 95, 9 5 45 सॉरी, 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द टैक्सी फेयर, आप जो टैक्सी का किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद क्या होता है, व्हेन द फेयर इज ₹15, क्योंकि हर एक किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपए, और हर एक किलोमीटर बाद उन्होंने बोला कि हर एक किलोमीटर पे 8 रुपए इंक्रीज हो जाता है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में कि पहले किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है, जो फेयर है वो 15 रुपए है, और उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर ऐड होंगे उसमें 8 रुपए का इंक्रीजमेंट होता जाएगा। कितने कितने रुपए का हो जाएगा, 8 रुपए का। बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है देखिए ध्यान से। तो पहले फेयर के लिए मतलब पहली जो तुम्हारी होगी फर्स्ट किलोमीटर जो होगा, जो फर्स्ट किलोमीटर होगा तुम्हारा वो कितनी होगी, वो फेयर वहां पर कितने रुपए कॉस्ट है, 15 रुपए की कॉस्ट है।
ठीक। अब जैसे ही आपका सेकंड किलोमीटर होगा, जैसे ही आपका सेकंड किलोमीटर होगा, तो 15 रुपए वो हो जाएंगे और 8 रुपए और बेटा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 23 रुपीज की तुम्हारी कॉस्ट आएगी। जैसे तीसरे किलोमीटर की अगर आप बात करते हो बेटा, जब तीसरे किलोमीटर की बात करोगे आप, तो 15 रुपए तो वो होगा ही होगा, 8 किलोमीटर इस वाले के, 8 किलोमीटर इसके, तो कितना हो गया, 16 प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया तुम्हारा 31 रुपीज की कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ में आ गई। और जैसे ही चौथा किलोमीटर आप निकालोगे, चौथे किलोमीटर की तरफ मूव करोगे, तो 15 रुपए वो, 8 रुपए हर किलोमीटर में बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 47 रुपीज हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें तुम्हें क्लियर होगी, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31 और चौथे के लिए 47। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपकी एपी बनी वो क्या बनी, 15 बनी, 23 बनी, 31 बनी और तुम्हारा 47 बना। ठीक, ऐसे अप टू डेज बनती जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब भी एपी होगी तो उसका डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो इनके बीच। अगर हम इसको इससे माइनस कर दें, 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13, 15, 8 ही तो आने वाला है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, 8। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, 8। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, इसे निकाल के देख लो आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर चीजें आप देख पा रहे होगी कि अगर आपको एपी फाइंड आउट करना है, अगर आपको एपी फाइंड आउट करना है तो आपको एक चीज फिर से बता देता हूं। अगर आपको एपी फाइंड आउट करनी है तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए फिर से मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 प्लस 15 31 हो जाएगा। फिर 15 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 24 प्लस 15 करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 39 होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कितना होगा 39। ठीक, 39 रुपीज होगा। और अगला स्टेप करना चाहते हो तो चौथे वाले में भी 39 हो जाए, 47 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर मैंने बताया इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 8। अब अगर 8 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर 47 हो जाएगा अप टू डेज। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो 8 हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 8 है तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये एपी है। यही हमें प्रूव करना था। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले किलोमीटर के लिए जो हमारा फेयर था वो 15 रुपए था। कितने रुपए था, 15 रुपए। और हर एक एडिशनल किलोमीटर के बाद 8 रुपए की कॉस्ट और ऐड हो रही थी, मतलब 8 रुपए और ऐड हो रहे थे। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया था, दूसरे किलोमीटर जैसे ही लगा तो उसमें 15 रुपए वो वाले और 8 एडिशनल जो जुड़ रहे थे, तो 23 हो गया। इसके बाद 31 हुआ, 39 हुआ, अप टू डेट 47 तक हो जाएगा बेटा। तो यहां से आपको ये देख पा रहे होगे कि ये एक हमारी एपी है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। फिर से सुनिए, हमें इसमें भी एपी फाइंड आउट करनी है। आप समझ पा रहे होंगे, इसमें भी हमें एपी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में वो 1/4 हिस्सा एयर का रिमूव कर देता है सिलेंडर। तो हमने थोड़ी देर के लिए माना कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने माना लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया 64 हो जाए। अगर वॉल्यूम 64 है तो हर बार 1/4 कम कर देती है भैया। तो 64 का 1/4 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 64 का 1/4 कितना होता है, 4 बन जा 4 और 4 से 24 तो 16 हो जाएगा। तो 16, 64 माइनस 16 अगर आप करोगे तो 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरे केस में अगर 48 का 1/4 आप निकालते हो तो 48 का 1/4 निकालते हो तो कितना आ जाएगा 12। तो 48 माइनस 12 कर दोगे, अगर आप 48 माइनस 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा दूसरे टाइप में। तीसरा केस 36, अगर आप 36 1/4 करते हो तो 4 9 जा 36 बेटा, तो 9 आ गया। 36 माइनस 9 करोगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 27 आ जाएगा। अगर हम एक बार एक पॉइंट और निकालने, मान लिया 27 का 1/4 वैसे निकालने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम देख पा रहे होंगे कि 48, 36, 27 इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देख पाओ तो देखो क्या निकल के आ रहा। 48 पहला क्या था, 64 था, ये 64 हो गया। अब इनके बीच देखो 64 और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 64 माइनस 48 अगर आप कर भी लें, 14 माइनस 8, 5 माइनस 4 1, 16 हो गया। इनके बीच का गैप 16 हो गया।
इनके बीच का कितना गैप हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनके बीच का गैप अगर देखा जाए तो 9 हो जाएगा। तो क्या कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा तो ये क्या एपी है? ये एपी नहीं है। तो इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी आप कह सकते हो इसको। बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स 5, 11, 7, 23। क्या 300 जो 1 है, क्या वो इस टर्म, ये जो टर्म है, क्या इस एपी का टर्म बन सकता है? चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 11, 17, 23। क्या ये जो 301 टर्म है, क्या इस एपी का हिस्सा हो सकता है? क्या इस एपी का टाइप पार्ट बन सकता है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ए देखेंगे। ए कितना है? ए की वैल्यू 5 है। कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो 11 माइनस 5 करोगे कितना है? 6 हो जाएगा। इनके बीच का अगर तुम निकालो कॉमन डिफरेंस तो इसमें भी 17 माइनस 11 करने पर भी तुम्हारा 6 ही आ रहा है, 23 माइनस 17 करने पर भी तुम्हारा 6 ही आ रहा है। तो हमें गैप से, डिफरेंस से तो ये पता चल रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? हमें ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा। ए एन की वैल्यू आपके पास 301 दी गई है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इनटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 6। ठीक, तो अब आपने सॉल्व किया। 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 301 इक्वल्स टू माइनस 6n माइनस 1, तो ये आएगा 302 अपॉन 6 इक्वल्स टू n। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, या 2 3 जा 6 कह दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 151/2 आ जाएगा, जो कि पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। बात समझ में आई होगी मेरी कि 301 क्या इस एपी का पार्ट है? तो ये इस एपी का पार्ट नहीं है, आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। हाँ, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ये दिया गया क्वेश्चन में कि आपका 31वां टर्म एपी का आपको फाइंड आउट करना है, 11वां टर्म आपको 38 और 16 टर्म 73 दिया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि 11th टर्म अगर दिया गया है तो मैं A11 की वैल्यू आपकी दी गई, A11 की वैल्यू आपको 38 दी गई है। तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला मालूम है बेटा, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? यहां से आप क्या करोगे, यहां से फॉर्मूला रख दोगे a1 a11 a प्लस एन की वैल्यू कितनी? 11 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना। तो A11 जो निकल के आएगा वो तुम्हारा आएगा क्या? A11 भी आपको दिया गया, कितना दिया गया? 38। यहाँ पर आप 38 पुट कर सकते हो। यहाँ से वैल्यू आएगी a प्लस 10d बराबर 38। ऐसे ही आप 16 टर्म के साथ करोगे। 16 टर्म में हम फॉर्मुला नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक 16 की वैल्यू आपको दी गई है a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? वही। तो यहां से A16 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 73। तो यहाँ पर आ जाएगा 73 बेटा। तो a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। यहां से दो इक्वेशन आपकी फाइंड आउट कर लिया आपने, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब आप यहां से सॉल्व करना चालू करोगे। जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना है आपको इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट क्या इक्वेशन है, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली इक्वेशन दी गई a प्लस, यहीं पर देख लीजिए चाहे तो, लिखा है a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। क्या दिया गया? a प्लस 15d इक्वल टू 73। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या दी गई? a प्लस 10d इक्वल्स टू व्हाट? 38। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये a वाले टर्म कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5d बेटा। 5d इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस 8 करोगे 5 एंड 6 माइनस 3 करोगे 3। तो यहां से d की वैल्यू जो आएगी 5d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 35। तो d इक्वल्स टू 35/5। तो 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? d की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आ गई। अब आपको d की वैल्यू 2 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ क्या रखेंगे? 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 है, तो 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू 2। तो यहाँ से 38 इक्वल्स टू a प्लस 20 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 38
-20 इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 8, 3 - 2 1, ए की वैल्यू तुम्हारी 18 आ गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना था 31st टर्म। क्या फाइंड आउट करना था आपको, फाइंड आउट करना था आपको 31st टर्म, यहां से फाइंड आउट करना था। तो 31st टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, A31 निकालोगे, तो A31 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली 18 निकाल दी। एन की वैल्यू आपके पास कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आपने निकाला था, तो यहां से कितना हो जाएगा 18 प्लस 13 इंटू 2, यहां से सॉल्व करोगे तो 18 प्लस 32 जा 60 हो गया बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ से 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आपको इतना ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन को हटा दीजिएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको 31st टर्म एपी का दिया गया था, जिसमें 11वां टर्म एपी का 38 था एंड 16 टर्म 73 था। तो आपने A11 की वैल्यू 38, आपने जनरल टर्म लगाया एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो रखा था n की वैल्यू 11 थी तो 11 माइनस डी, तो यहाँ से इक्वेशन एक ये निकली। उसके बाद 16 टर्म 73 दिया गया था, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकली। अब आपने क्या किया, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस किया, तो यहाँ से डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या करना था बेटा, यहाँ से डी की वैल्यू जब आ गई तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दी हमने, पहली वाली में डी की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी 18। उसके बाद 31st टर्म निकालना था, तो ये 31 की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आप देख पा रहे हो, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि लास्ट टर्म से निकालना है, तो लास्ट टर्म हमारा 253 होगा, उसके पहले 258, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देख पा रहे होगे 5 का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 248, फिर कितना हो जाएगा, इसमें 5 माइनस करोगे तो 243। इस तरीके की सीरीज आएगी अप टू 3 तक। ठीक, यहां से आप फाइंड आउट करोगे कि ए की वैल्यू जो है तुम्हारी वो 253 है। ठीक है, ए की वैल्यू 250 थी, और कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो 248 माइनस 253 करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस जो निकल के आएगा वो -5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, आप अब सॉल्व करेंगे आप। अब आपको ये जो दिया गया था आप उसको रखोगे, a की वैल्यू कितनी बेटा 253, n -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -5, ये आपको बोला। और 20 रिटर्न बोला गया, 20 रिटर्न मतलब आपको 20 निकालना, तो यहाँ पर आप 20 की वैल्यू 220 रख दो। अब जब रखोगे तो आ जाएगा 253 बेटा इंटू 19 इंटू -5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 253 माइनस 95, 13 माइनस 5 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, 13 माइनस 5, 14 माइनस 9 करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे 253, 13 माइनस 5 सॉरी 158 होगा। फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 13 माइनस 5 करोगे तो 8, यहाँ पर 4 बचा। 14 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 253, 13 माइनस 5 8, देखो सॉल्यूशन गलत हो रहा है। 253 माइनस 95 करोगे तो 13 माइनस 5 करोगे 8, 14 माइनस 9 करोगे तो हो जाएगा 5, 158 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आंसर 158। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या आंसर आया। अब आगे की कहानी को अगर हम देखें तो आगे क्या लिखा है कि द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बेटा देखिए, चौथा और 8वें टर्म का आपको जो वो दिया गया वो 24 दिया गया है, 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम दिया गया है वो 24 दिया गया है। तो यहां से आप एक चीज कर सकते हो, 4th टर्म निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि a 4th अगर आपको निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब मैंने आपको एक बार बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी, यहाँ पर थे हम लोग। हमने देखा था कि इसमें चौथा और 8वां टर्म एपी का 24 दिया गया था, इनका दोनों का सम 24 दिया गया था। अब हमने चौथे टर्म के लिए देखा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 3d निकल आया। यहां से हमारी a प्लस 3d निकल आया। अगर हम यही बात a 8 के लिए निकालेंगे बेटा तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी a प्लस 70, यही तो निकल गया है। अब आप देख पा रहे होगे कि जो a प्लस 3d है, ठीक है, a प्लस 3d है और जो a प्लस 7d है, ठीक, उन दोनों का ही सम आपको 24 दिया गया है। तो देखिए
यहां से आ गया 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। ये पहली इक्वेशन हमारी निकल आई। अब इसी से अब अगले पार्ट में बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, अगले पार्ट में ये बोला गया कि 6th टर्म और 10th टर्म इन दोनों का सम आपको दिया गया है 44। तो यहां से आप देख पा रहे होगे कि ये हो जाएगा a प्लस 5d सॉल्व करने पे, और ये हो जाएगा a प्लस 9d सॉल्व करने पे, इक्वल्स टू 44 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन निकल आई। दूसरी इक्वेशन जब निकल आई तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन से पहले फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दोगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म, ये हो जाएगा तुम्हारा 4d इक्वल्स टू तुम्हारा 0 और 20। तो d की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी 5, 4 5 20 होता है, तो d की वैल्यू 5 आ गई। अब जब d की वैल्यू 5 आ गई तो आप इसमें रख दो किसी इक्वेशन में d की वैल्यू 5, इसी में रख दीजिए आप। a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना था तुम्हारा, यहां से तुम्हारी इक्वेशन निकल के आ रही थी ना, तो d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखो d की वैल्यू है, अब आपको a निकालना होगा। a निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2a प्लस 10d 10 इंटू 5 कर दो इक्वल्स टू आप 24 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2a 10 5 50 इक्वल्स टू 24। यही तो निकल के आया। यहां से हमारी d की वैल्यू 5 निकल के आई, तो हमने इक्वेशन में सॉल्व रखा। हमने जब इक्वेशन में रखा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 5, तो 10 5 जब 50 होता है, 2a बराबर 2a प्लस 50 इक्वल्स टू 24। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50 कर दो, तो 2a 10 माइनस 5 करोगे तो 10 माइनस 4 करोगे 6 आ जाएगा, और तुम्हारा 10 माइनस 4 6 एंड देन 4 माइनस 2 2 कर दोगे, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, माइनस 13 आ जाएगी बेटा। a की वैल्यू जब माइनस 13 आपकी आ गई तो आप इक्वेशन में रख दो। अब उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालने, तो a की वैल्यू तुम्हारी पहली तो आ गई माइनस 13। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना तो फॉर्मूले में रख सकते हो, क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख सकते हो। a की वैल्यू माइनस 13 है, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, डी की वैल्यू 5 है। तो यहां से तुम्हारी क्या आ गई, माइनस 13 प्लस 1 इंटू 5, तो माइनस 13 और प्लस 5, ये दूसरा निकल आया माइनस 8, ये दूसरा टर्म निकल आया आपका, a2 निकल आया आपका। a1 आपके सामने ये है, ये a1 है, ये a2 है। अब a3 और निकाल लीजिएगा, a3 निकालने के लिए फिर वही करोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a3 निकालना है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 13, यहां पर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू क्या रखोगे 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस 13, माइनस 13। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कॉमन डिफरेंस 5 था बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना था 5 था, कॉमन डिफरेंस 5 था। तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे माइनस 13 और माइनस प्लस 10, 3 माइनस 1 2 2 5 जा 10 हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा तुम्हारा -3। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, आंसर, आंसर आया आपका -13 -8 -5 -3, -13 -8 और -5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अप टू डैश। ये आपकी सीरीज निकल आएगी। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि चौथे और 8वें टर्म का जो एपी दी गई थी उनका सम 24 दिया गया था, जिसको सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन ये बनी थी। और जो दूसरी इक्वेशन थी 6वां और 10th टर्म, 6th और 10th टर्म, उनकी इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारी ये बनी। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल आई। डी की वैल्यू जब निकल आई तो डी किसी एक इक्वेशन में रखने के बाद ए की वैल्यू हमारी -13 आ गई, ए की वैल्यू निकल आई तो फिर पहले 3 टर्म निकाले तो ये a2 ये a3 तुम्हारा, तो तीनों टर्म क्या आ गए -13 -8 -3, ये तुम्हारा -3 है। बात समझ में आ गई होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा है, सुभा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसकी जो इंक्रीमेंट थी वो 200 रुपए की थी। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो किस साल में, कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 पहुंच गई। तो हमें ये करना है क्वेश्चन में। अब हमें ये बताना है कि कौन से साल में ये जो इनकम थी वो 7,000 पहुंच गई। तो हमारे पास जो ए है वो बेटा 5,000 दिया गया है। ए कितना दिया गया तुम्हें, ए तुम्हारा 5,000 दिया गया है।
इसके बाद उन्होंने बोला कि हर साल 200 रुपए बढ़ जाती, तो जो डी है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो 200 रुपए होगा। कैसे? देखो, क्योंकि हर साल 200 बढ़ती तो 5000 हुई होगी, फिर 5200 हुई होगी, फिर 5400 हुई होगी। तो उस बिहाफ पे देखा जाए तो ये 200 जो डिफरेंस होगा वो 200 रुपए का होगा, इसका कॉमन डिफरेंस। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपके पास पता है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है, बार बार इसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अब आप यहां से क्या करोगे, ए एन की अगर हम बात करें तो अब आपको क्या दी गई है? 7000 दी गई है। क्या दी गई? ए एन की वैल्यू आपको 7000, ए की वैल्यू आपको 5000 दी गई बेटा, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना दिया गया? 200 दिया गया आपको। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2000 हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करने के बाद इसको करोगे तो 200 एन माइनस 200 कर दोगे अंदर इसका मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2000, ये 2200 ये हो जाएगा अपॉन 200 इक्वल्स टू एन। यहां से 0 से 0, 0 से 0, 2 से कट जाएगा। एन की वैल्यू जो तुम्हारी निकल के आ गई वो 11 आ गई। अब हमें जैसे कि दिया गया था, ईयर दिया गया था 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1995, 1996 ऐसे ही हुआ होगा। 1997 हर साल बढ़ने का इंक्रीमेंट इसी तो हर साल हुआ होगा। तो यहां से अगर हम देख पा रहे होंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ए एन इक्वल्स टू, अगर ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की अगर मैं बात करूं तो यहां से ए की वैल्यू हमारी कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 1995 हो जाएगी। एन की वैल्यू हमारी कितनी? एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 11 है, तो 11 माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था? कॉमन डिफरेंस 200 था कि नहीं था? अब यहां से देखो 1995 प्लस 10 इंटू 200 हो गया बेटा। कॉमन डिफरेंस तो हमारा कितना था? 200 था ही। ये तो आप देख ही पा रहे थे कि हर साल 200 बढ़ रहा था। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 1995 प्लस 2000। अगर 1995 प्लस 2000 करोगे तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। फिर से एक बार चेक करो, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना था? 2000 ही तो था। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2000 था, मुझे जैसे दिख पा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक बार और चेक कर लो। हाँ, एक चीज आप यहां से देख पा रहे होगे कि बेटा 1995 1996 इसमें आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 200 थोड़ी है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने पहले वाले का ले लिया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर 1 ही होगा ना, क्योंकि इनका क्या है? एक ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 10 बन जाए 10, तो ये हो जाएगा 1995 प्लस 10 करोगे तो 2005 इसका आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। क्लियर हो गई होगी बात। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सुभा राव है जिन्होंने 1995 में एनुअल सैलरी इनकी 5000 थी, हर साल 200 रुपए बढ़ने की वजह से इनकी एनुअल इनकम 7000 हो गई। तो उन्होंने बोला कि कौन से साल में इनकी इनकम 7000 हुई होगी। तो हमने ए निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ से सारी चीजें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी और सॉल्व करने के बाद ये हमने पूरा किया, तो 2005 इसका आंसर हमारा आ गया। तो चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ एन एपी। आपको सम निकालना है बेटा। सम का फॉर्मूला आपके सामने है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद आप देख लीजिए चीजों को। ए की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है। कॉमन डिफरेंस आपको 7 माइनस 2 5 दे दिया गया है, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। एन की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में 10 दी गई है। तो अब आपको फॉर्म निकालना है, तो S10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 10 बाई 2 ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन 10 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है? 5 है। सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो 2 5 या 10 होगा बेटा। S10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5, 2 2 या 4, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 5 या 45 हो जाएगा बेटा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 49 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगी वैल्यू इसकी? 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 20 24, 245 इज योर फाइनल आंसर। इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? 34, ठीक। और आपको यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी गई है 10, ठीक है। ए एन की वैल्यू आपको क्या दी गई? वो दी गई है। अब आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? वही करोगे क्या? इस चीज से इस चीज को माइनस। लेकिन अभी हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और फिर करते हैं। अब क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो। 32 माइनस 34 करोगे तो -2 आ जाएगा। अब यहां से आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते समय ध्यान दें कि यहाँ पर ए एन की वैल्यू है मेरे पास। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले तो ए एन की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? ए एन की वैल्यू आपको दी गई है 10,
ए की वैल्यू बेटा 34 है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दिया गया, -2। यहाँ से 34 प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 10 माइनस 36 कर दो यहाँ पर, इक्वल्स टू 2n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस का 26/2। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13। क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी -13। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। ए की वैल्यू आपके पास 34 दी गई है, n-1, एन की वैल्यू n-1, तो यहाँ से एन की वैल्यू तुम्हारी -13 आएगी। क्या आएगी, एन की वैल्यू -13। एक बार और चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है। 32 34 सीरीज हमारी सही है। डी की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34, एन की वैल्यू n-1, कॉमन डिफरेंस -2 दिया गया है। 10 34 -2, देखिए यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2n होगा बेटा। -2 इंटू एन करोगे तो -2n प्लस 2। अब सही है, अब ये -2n है बेटा, -2n और माइनस ये माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में आंसर आएगा तो ये -1, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 13 आएगी। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ऐसे होगा क्वेश्चन। अब क्या करोगे, 34 प्लस 2 36, तो 10 माइनस 36 इक्वल्स टू -2n। यहाँ से -26 -2n होगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 26/2 कर दोगे तो n की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब वो सम वाला फॉर्मूला लगा दो आप, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही आपको करना है क्योंकि n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। n की वैल्यू आपने 13 निकाली, 13/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा 34, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपने 13 -1 कर दो, 12 रख दे रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, -2 का। ठीक, अब 13/2 सॉल्व करोगे, 13 2 4 जा 8, 2 3 जा 68 और -24 बेटा। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे 13/2 इंटू 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 28, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. इन्होंने बोला है कि हम एक स्कूल में प्राइज मिल रहे हैं जिसमें 7 कैश प्राइजेस मिल रहे हैं बच्चों को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर। अच्छा क्या है, जब एक प्राइज मिल जाएगा तो दूसरे प्राइज में 20 रुपीज लेस वाला प्राइज मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, लेट द प्राइज ऑफ जो प्राइज है उसका अगर हम मान लें कि कोई कॉस्ट x रुपीज है, तो पहले वाले को x रुपए का मिलेगा, दूसरे वाले को x-20 को मिलेगा, तीसरे वाले को x-40 को मिलेगा, x-60 को मिलेगा, ऐसे कम होता जाएगा। हर बार 20 रुपए की कीमत कम होती जाएगी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो एपी बनेगी वो ए की वैल्यू x बनेगी हमारी। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, तो x-20 माइनस x करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -20 निकलने वाला है। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास 7 दी गई है, सीधा सीधा उन्होंने n की वैल्यू हमें 7 दे दी है। तो हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा। सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से निकाल लो, n की वैल्यू कितनी बेटा 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, यहाँ पर x रख दिया हमने, प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 7, -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -20 रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, जब तुम सॉल्व करोगे तो 7/2 2x, यहाँ करोगे 6 -20 -120 हो जाएगा, 6 -20 -120। अब क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा कुछ और, हाँ 700 रुपीज टोटल सम था, ये यहाँ पर 700 के इक्वल टू होगा। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो 7 से कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा 200 हो जाएगा, 200 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 120। इसको इधर ले आओगे तो 320 आ जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी निकल के आएगी 160। हर साल 20-20 रुपए की कम हो रही, कितनी बार कम हुआ है, 7 बार। तो यहाँ से तुम्हारा पहले आएगा आंसर 160, फिर आएगा 140, फिर आएगा तुम्हारा 120, फिर आएगा तुम्हारा 100, फिर आएगा तुम्हारा 80, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 60, फिर आएगा आंसर 40।
तो ये नंबरों के प्राइज हमको मिले गए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो ये हर एक के वैल्यू के प्राइस निकल आए तुम्हारे रुपीस में, लिखते जाओ इनको। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रहा हमारा चैप्टर का एंड, और अब हम कुछ पीवाईक्यूज के साथ आपको बताते हैं, इसका पीवाईक्यूज लेके आएंगे हम, जो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, राधे श्याम।